ये टैरिफ भाई मोबाइल नीचे करना कहो ना। भारी पड़ रहे हैं। टैरिफ क्यों लगे ये भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। बंद करो यार। अमेरिका के सदर इस बात से खुश नहीं थे कि हम रूस से तेल खरीदने का काम कर रहे थे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फिलहाल कोई फॉर्मल स्टेटमेंट आया नहीं है, लेकिन अमेरिका के सदर ने तो ऐलान कर दिया है कि भारत सरकार ने अब रूस से तेल खरीदना जो है वो बंद कर दिया है और उस वजह से अब टैरिफ जो है हम पे लागू नहीं होंगे। चलिए, अगर हमने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया तो अच्छी बात है। सर रूस के बरक्स हम कहाँ से तेल खरीदेंगे? क्या उनसे तेल खरीदने का नतीजा ये होगा कि हमारी पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है वो बढ़ जाएंगी? इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक टैरिफ्स को कम करने से हमारे एक्सपोर्ट्स को फ़ायदा होगा, ये एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि हमारे कई सारे एक्सपोर्टर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का सामना कर रहे थे। कुछों को तो लग रहा था कि उनको अब काम धंधा बंद करना पड़ेगा। अब टैरिफ्स कम हो गए हैं, उम्मीद की जाती है कि उनका धंधा जो है दोबारा पाकिस्तान ने T20 खेलने से मना किया, बाइकआउट। मैंने हमेशा कहा है ना, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को हम जब जोड़ते हैं तो यही होता है। हमने स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स जो है उनमें अब हमने फर्क करना ही बंद कर दिया है। अब हम लोग ना बार बार आप लोग मीडिया के जरिए जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच होता है आप उसको जंग के तौर पे पेश करते हो, आप उसको कभी नॉर्मल मैच की तरह जो है कवर करते ही नहीं हो। बाकी मुल्कों के खिलाफ जब हम खेलते हैं तो उसका आप लोग नोटिस नहीं लेते हो। जब पाकिस्तान के खिलाफ हम खेलते हैं तो उसको बहुत बड़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, तब जाके जो है इस तरह के हालात बनते हैं। सर हरासमेंट के केसेस नहीं बनना चाहिए था। अब चलिए, इस वर्ल्ड कप में वो हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन हमारे खिलाफ नहीं खेलेंगे। सर हरासमेंट नहीं है। मैंने नॉर्थ जोन चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में भी इस हवाले से बात की थी। मैंने तमाम चीफ मिनिस्टर से उस वक्त गुजारिश की, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से गुजारिश की कि ये जो सिलसिला कश्मीरियों को, चाहे वो स्टूडेंट्स हों चाहे ट्रेडर्स हों, उनको जो हरास करने का काम चल रहा है वो रुक जाना चाहिए। मैं उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मौके पे जो है कार्रवाई की और केस जो है वो रजिस्टर हुआ, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन इसी तरह हिमाचल में जो है ये सिलसिला लगातार चलता आ रहा है और अब हिमाचल जो है हमारे मतलब एक तो पड़ोसी रियासत है और ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट है, कांग्रेस रूल्ड स्टेट है। यहाँ हम ये उम्मीद नहीं करते कि हमारे लोगों को इस तरह सताया जाएगा, तंग किया जाएगा, मारा जाएगा। मैं हिमाचल के चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके इस पे वो फौरी तौर कार्रवाई करें और ये जो कश्मीरियों को विक्टिमाइज और तंग करने का सिलसिला चल रहा है इसको रोक दें। जो भी कहना होगा हाउस के अंदर कहूंगा। गवर्नर साहब के सर होम मिनिस्टर आ रहे हैं सर, 3 दिन के लिए होम मिनिस्टर आ रहे हैं। जी जी, आपको फॉर्मली पता चल गया? नहीं सर अभी पता नहीं चला। नहीं चला ना, तो मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा। सर कल पार्लियामेंट जब तक आपको फॉर्मली पता नहीं चलता तब तक पार्लियामेंट में भी हंगामा रहा। पार्लियामेंट में जो होता है वो पार्लियामेंट का है। इट्स द प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट, इट्स द प्रिविलेज ऑफ द स्पीकर टू डिसाइड। इसी तरह हम जो अपने असेंबली में करते हैं वो हम तक है। अब पार्लियामेंट में हमारे असेंबली के बारे में चर्चा हो, अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए पार्लियामेंट में जो हुआ मुझे उस पर टिप्पणी नहीं करनी। अब ये आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर से बात करिए ना। मैं जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट नहीं। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला साहब से मिल लीजिए, उनसे पूछ लीजिए इस पे क्या पेशरफ्त हुआ। ठीक है, थैंक यू।